ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमने देखा है कि हमारी जो हनी ड्यू लिटरेचर बुक है उसका हम चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं, और चैप्टर फर्स्ट में ही आपको 3 पार्ट में स्टोरी बताई गई है, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है वो हम देख चुके हैं, उस स्टोरी पढ़ चुके हैं वो। आज हम पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, है ना। तो जैसा कि याद होगा आपको, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था जो इस स्टोरी के ऑथर हैं वो क्या लाए थे, डेस्क लाए थे। डेस्क में फिर उन्हें एक लेटर मिला था, अब फिर उन्होंने लेटर देखा था। फिर सेकंड पार्ट में क्या था, वो लेटर में क्या लिखा हुआ था, पूरा वो लेटर में जो भी सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर और जो जर्मन सोल्जर जो थे, उनके बीच में कैसे से क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ था, है ना, वो सब वो लेटर में लिखा हुआ था। तो सेकंड पार्ट में हमने वो लेटर्स में क्या क्या चीजें हुई, मतलब क्या क्या उन्होंने जिम मैकफर्सन थे जो हमारी स्टोरी के एक कैरेक्टर हैं, उनकी जो वाइफ है कोनी, है ना, जिन्हें हम मिसेस जिम मैकफर्सन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे अपनी वाइफ को लेटर के थ्रू। तो ये सब हम देख चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमारा लेटर जो है वो फिनिश हो चुका था, पूरा रीड कर चुके थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। ठीक है। तो अब जो ये ऑथर है, ऑथर कौन है, ऑथर का क्या नाम था, माइकल मोर पुरगो, ठीक है। तो वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, लेटर रीड कर लिया। अब लेटर रीड करने के बाद उसे फिर से वैसे ही फोल्ड कर दिया, है ना। फोल्ड करने के बाद उन्होंने उसे जो एनवलप था, जिस एनवलप से उन्होंने वो लेटर जो निकाला था, उस एनवलप में वापस से अच्छे से केयरफुली उस एनवलप में वो लेटर रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आई केप्ट अवॉक ऑल नाइट, मतलब वो सारी रात, सारी पूरी नाइट ना वो सो नहीं पाए। क्योंकि देखिए बेटा, हम भी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो स्टोरी में कहीं ना कहीं स्टोरी से अटैच हो जाते हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। कई बच्चे नहीं हो पाते होंगे, लेकिन कई बच्चे अटैच हो जाते हैं जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो हम कैसे उसमें फील करने लगते हैं उसे, है ना। हमें जैसे किसी स्टोरी में मान लीजिए किसी जो एक्टर की डेथ हो जाती है, तो ऐसा कुछ होता है तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं, हम भी रोने लग जाते हैं, है ना, तो अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो राइटर थे, सॉरी जो ऑथर थे, वो उन्होंने लेटर रीड किया तो वो उसे बहुत अटैच हो गए, है ना। तो वो पूरी रात को सो नहीं पाए, ठीक है। आई केप्ट अवोक ऑल नाइट, पूरी रात में सो नहीं पाया। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, जब अगली सुबह, जब वो सुबह जगे, जो दूसरी मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ कि वो जानते थे, वो क्या बोल रहे, बाय मॉर्निंग जब सुबह हुई तो मॉर्निंग में क्या उन्होंने क्या सोचा दूसरी सुबह कि आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे पता था कि मुझे अब क्या करना है, ठीक है। वो क्या बोल रही है कि वो लेटर तो उन्होंने रीड कर लिया, और उस लेटर को रीड करने के बाद पूरी रात को सोए नहीं, और जब सुबह हुई तो उन्हें पता था कि उन्हें अब क्या करना है, ठीक है। तो वही बता रहे कि आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है। आई ड्रॉ इनटू ब्रीड फोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जैसा कि बेटा आपको पता है उस लेटर में जो एड्रेस लिखा था, वो एड्रेस कहाँ का था, ब्रीड फोर्ट, ठीक है। तो आई ड्रॉ इनटू ब्रीड फोर्ट, मतलब जो ऑथर है, जो माइकल है, वो क्या करते हैं, वो गए, कहाँ गए, ब्रीड फोर्ट में, जो कि उनकी जहां पे वो रहते थे जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ दूरी पर था, ठीक है। जो ब्रीड फोर्ट प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। तो जो ऑथर है वहां पर गए, ब्रीड फोर्ट गए, जो कि क्या था, कुछ फ्यू मील्स दूर पर ही था। उसके बाद क्या हुआ, I asked a boy walking his dog where copper beaches was, ठीक है। तो मैंने पूछा मतलब ऑथर ने क्या पूछा, एक बॉय था जो क्या कर रहा था, अपने डॉग को घुमा रहा था, है ना, डॉग को घुमा रहा था एक बॉय। तो उनसे उन्होंने पूछा, आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने एक लड़की से पूछा जो वो डॉग को वॉक करा रहा था, डॉग को घुमा रहा था, वेयर कॉपर बीचेस वॉज, की कॉपर बीचेस कहाँ है, ठीक है। कॉपर बीचेस क्या बेटा, उस जगह का नाम है ना, एरिया का नाम। तो वो क्या बोलते हैं, ऑथर क्या बोलते हैं, जब वो जाते हैं जो कुछ दूरी पर ही ब्रीड फोर्ट है, तो वहां पर जब जाते हैं तो उन्हें नहीं पता था
था कि ये एरिया कहाँ है, तो क्या करते हैं, एक लड़की से पूछते हैं जो अपने डॉगी को घुमा रहा था, तो उनसे पूछते हैं कॉपर ब्रिचेस कहाँ है, वेयर कॉपर ब्रिचेस वॉज, हाउस नंबर 12, हाउस नंबर कितना था, 12 था, टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल। ठीक है, तो वो बॉय ने बता दिया, फिर वो जाते हैं तो क्या देखते हैं, हाउस नंबर जो 12 है, टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल, कि वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर पूरा बर्न आउट सेल, बर्न आउट मतलब बेटा पूरा जला हुआ, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया हो फायर से, मतलब आग लग गई हो, पूरा बर्न हो चुका हो, जल चुका हो, है ना। शेल मतलब हाउस बोल सकते हो, रहने की जगह, है ना। तो वो क्या देखते हैं कि जो हाउस नंबर 12 है वहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरी तरीके से जल चुका है, वो हाउस पूरी तरीके से जल चुका था। आगे, द रूफ गैपिंग, जो उसकी छत थी, जो रूफ थी, उसमें क्या हो गया था, गैपिंग हो गई थी, मतलब पूरी गिर रही थी। उसके बाद द विंडोज बोर्डेड अप, जो विंडोज थी उसकी जो खिड़कियां थी, बोर्डेड अप मतलब बेटा कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे जो पुराने हाउस हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो उसमें लकड़ियां जो वुड है ना, वो ठोक कर उसे बंद कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है वुड से, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो क्या बता रहे हैं कि जो हाउस है वहां पर मतलब क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वहां पे एक जला हुआ घर है, उसकी जो रूफ है उसमें गैपिंग हो रही है, और जो विंडोज है उसकी ब्रॉडेड अप है, मतलब वो कवर्ड है वुडन बोर्ड से, मतलब वो पैक है वुडन बोर्ड से। ठीक है, फिर I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. मैकफर्सन। ठीक है, अब क्या होता है, अब जैसे वो घर तो पूरा जल चुका था, तो अब क्या हुआ, जैसे आप किसी के वहां जाते हैं, आप किसी के वहां जा रहे हैं, और अगर वहां पर कुछ आपको ऐसा दिखा, या आपको नहीं पता कि वहां क्या हुआ है, तो आप पड़ोसियों से पूछते हैं, है ना, कि पड़ोसियों से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ, या ये लोग कहाँ गए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, तो वो बगल वाला जो घर रहता है उसे नॉक करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, आस्क करते हैं, पूछते हैं if anyone knew the whereabout of a Mrs. मैकफर्सन, कि शायद कोई जानता हो, किसी को पता हो मिसेस मैकफर्सन के बारे में। ठीक है, अब तो वो पूछते हैं, तो वहां से बोलते हैं, जो मेन निकल कर आते हैं उस घर से, तो बोलते हैं, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, तो उस घर से बेटा एक ओल्ड मैन निकल कर आते हैं जिन्होंने स्लीपर्स पहन रखी है, तो वो क्या बोलते हैं, ओ यस, ठीक है, हाँ, he knew her well, वो उन्हें अच्छी तरीके से जानते थे, किसे जानते थे, कोनी को। अब यहाँ पर मिसेस मैकफर्सन है, तो ये कौन है बेटा, ये कोनी ही है। ठीक है, ये कौन है बेटा, कोनी है। हलचल कंफ्यूज नहीं होएगा कल जैसे। ठीक है, ये मिसेस मैकफर्सन कौन है, कोनी है। तो क्या होता है, oh yes said the old man in his slippers, he knew her well, वो क्या बोलती, हाँ हाँ, जो ओल्ड मैन रहते हैं जिन्होंने स्लीपर्स पहन रखे। अब देखिए बेटा, इस स्टोरी में हर कैरेक्टर को ऐसे बताया गया है कि उन्होंने पहन क्या रखा है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो ओल्ड हैं कि यंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर को पर्टिकुलर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि ओ यस, हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक ओल्ड मैन ने कहा, उन्हें बताया कि हाँ, जिसने क्या पहन रखी थी, स्लीपर्स पहन रखी थी। ही न्यू हर वेल, वो उन्हें अच्छी तरीके से जानते थे, किसे जानते थे, कोनी को जानते थे। और लवली ओल्ड लेडी, वो क्या बोलते हैं कि जो कोनी है बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी है, बहुत ही प्यारी है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, किसे बताया, इन्होंने बताया किसे, हमारे ऑथर को। ठीक है, हमारे ऑथर का नाम है माइकल। ठीक है, उन्होंने बताया। फिर आगे क्या होता है, अ बिट मर्डर हेडेड। ठीक है, अ बिट मर्डर हेडेड मींस होता है बेटा, मर्डर हेडेड मींस होता है कंफ्यूज, जिसे नहीं पता हो कि क्या करना है, हर चीज में कंफ्यूज, कुछ समझ में नहीं आना। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ उन्हें, लेकिन वो जो लेडी है, मतलब जो कोनी है, वो अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी है, ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड लेडी है। ही टोल्ड मी, उन्होंने बताया, अ बिट मॉडल हेडेड, कि वो क्या है, वो थोड़ी सी क्या है, कंफ्यूज है, कंफ्यूज्ड रहती है ना, थोड़ी सी। अब जैसे क्या, उनकी ओल्ड लेडी हो गई थी, बूढ़ी हो चुकी थी, तो उन्हें नई चीजें समझ में आती थी, तो क्या बोलते थे, अ बिट मॉडल हेडेड, वो क्या रहती है, कंफ्यूज्ड रहती हैं। बट लेकिन एट हर एज शी was entitled to be
was not she? तो उनका कहना है कि इस उम्र में जो उनकी एज थी, अभी एज भी बताएंगे कि क्या है, कि इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, मतलब ज्यादा एज हो जाती है, जो ओल्ड जो लोग रहते हैं उन्हें क्या होता है, वो नई चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि एट हर एज she was entitled to be, was not she? वो पूछते हैं ऑथर से, पहले तो बोलते हैं कि इस एज में तो ऐसा होता ही है, इस एज में लोग कंफ्यूज होते ही हैं, was not she तो क्या सही नहीं है, मतलब वो भी हो रही है, तो ये राइटर से पूछते हैं, ऑथर से पूछते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है, 101 years old, अब वो लेडी कितने साल की है, 101 years old, ठीक है, इतने साल की वो लेडी है। अब देखिए आगे क्या है, she had been in the house when it caught fire, अब वो क्या बता रहे हैं कि जब घर पर आग लगी थी, जब पोनी के घर पर आग लगी थी, जब फायर लगी थी, कॉट फायर, तो क्या हुआ था, वो हाउस में ही थी, है ना। वो बता रहे हैं कि जब घर में आग लगी थी तो जो पोनी थी वो घर के अंदर ही थी। No one really knew how the fire had started. No one really knew मतलब किसी को नहीं पता था कि how the fire had started, कि कैसे आग लगी, है ना, नहीं पता था कि उस घर में कैसे आग लगी। But it could well have been candles, लेकिन ऐसा लगता था लोगों को कि हो सकता है कि कैंडल से लगी हो, है ना। अब उस घर में आग लगी थी, कोनी के घर में आग लगी थी, तो किसी को भी नहीं पता था कि आग कैसे लगी थी, लेकिन सबने सोचा कि हो सकता है वो आग कैसे लगी हो, कैंडल से लगी हो। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. अब क्या बोलते हैं, जो वो ओल्ड मैन है वो क्या बोल रहे हैं कि जो ना हो सकता है कि कैंडल से आग लगी हो, फायर लगी हो, क्योंकि she used candles rather than electricity, कि वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करती थी, इलेक्ट्रिसिटी की जगह वो क्या यूज करती थी, कैंडल्स जलाती थी। वो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलाती थी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करती थी, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो क्या यूज करती थी, कैंडल्स। क्यों ऐसा क्यों करती थी, बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि उनको हमेशा से लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो क्या यूज करती थी, कैंडल्स लगाती थी, ठीक है, वो कैंडल यूज करती थी। फिर द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन क्या हुआ, जो फायरमैन थे, ठीक है, जो फायरमैन थे उन्होंने क्या हुआ, उन्हें टाइम पर आउट कर लिया, टाइम पर बाहर निकाल लिया, मतलब घर पर आग लगी थी तो फायरमैन ने उन्हें टाइम पे क्या हुआ, घर से बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हिमांशु बेटा सिट प्रॉपर्ली, हिमांशु सिट प्रॉपर्ली। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, she was in a nursing home now, he told me। अब वो क्या बोल रहे हैं, जो ओल्ड मैन है, जो पड़ोसी है, वो क्या बोल रहे हैं कि अब वो कहाँ है, नर्सिंग होम में है, अब वो नर्सिंग होम में है, he told me, उन्होंने मुझे बताया, मतलब किसे बताया, ऑथर को बताया, माइकल को बताया कि she was in nursing home now, अब वो कहाँ पर है, कहाँ पर रहती है, नर्सिंग होम में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि वो कहाँ है, नर्सिंग होम में है, बर्लिंगटन हाउस, मतलब ये बेटा ये जगह का नाम है, ठीक है, बर्लिंगटन जगह का नाम है, ऑन द डोरचेस्टर ये भी जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, कि वो कहाँ पर है, बर्लिंगटन हाउस में है, डोरचेस्टर में, डोरचेस्टर रोड में, जो कि कहाँ पर है, अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन की दूसरी तरफ, ठीक है, टाउन की दूसरी तरफ ये बर्लिंगटन हाउस है, और जो कि डोरचेस्टर रोड पर है। इतना आया समझ में, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब I found Burlington House nursing home easily enough। अब जो ऑथर है वो क्या बोलते हैं कि मुझे आसानी से बर्लिंगटन हाउस मिल गया, मतलब जो आसानी से वो जो नर्सिंग होम था, बर्लिंगटन हाउस था, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा, उन्हें आसानी से वो हाउस मिल गया, ठीक है। There were paper chains up in the hallway and a lighted
Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle. ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो उनको हाउस तो मिल गया, अब हाउस के अंदर गए तो क्या देखते हैं, there were paper chains up in the hallway. मतलब हॉल जाने के जो रास्ते में क्या हुआ, पेपर चेन्स है. पेपर चेन्स मतलब बेटा क्रिसमस में डेकोरेशन का जो सामान आता है ना, डेकोरेट करते हैं, तो ये डेकोरेशन का ही सामान है पेपर चेन से. तो वो क्या बोल रहे हैं कि पेपर चेन्स लगे हुए हैं हॉलवे जाने के, जो हॉल की तरफ जाने के रास्ते में, एंड लाइटेड लगी हैं, क्रिसमस लाइटेड लगी है, क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री आप लोगों ने देखा है ना, तो बहुत बहुत तरीके से डेकोरेट कर रखा है. चेन्स, पेपर चेन्स लगा रखी है, लाइटें लगा रखी हैं. क्रिसमस ट्री जो है वो स्टूड इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर पर क्रिसमस ट्री है विद अ लूप साइडेड एंगल. लूप साइडेड एंगल मतलब थोड़ी सी ऊपर की तरफ से थोड़ी सी वो जो ट्री है वो थोड़ी सी तिरछी है. ठीक है, क्रिसमस ट्री रखी हुई है कॉर्नर में जो ऊपर की साइड से लूप साइडेड एंगल मतलब बेटा थोड़ी सी क्या है, ऊपर की तरफ से थोड़ी सी बोल सकते हो आप टेढ़ी है. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑन टॉप है ना लूप साइडेड एंगल, लूप साइडेड एंगल ऑन टॉप. आगे देखते हैं. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. अब जो ऑथर है वो क्या बोलते हैं, अब वो वहां गए होंगे तो उनसे पूछा गया होगा ना कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, तो क्या बोलते हैं, आई सेड मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड मैं फ्रेंड हूँ. किसका फ्रेंड हूँ, कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ, उनसे मिलने आया हूँ और उनके लिए मैं क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ, है ना, उनके लिए मैं क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. तो आपको जैसा कि पता ही है क्रिसमस डे चल रहे थे, है ना, सेलिब्रेशन चल रहा था, तो क्रिसमस का टाइम चल रहा था, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे. तो ऑथर क्या बोलते हैं कि मैं देख सकता था, क्या देख सकते थे, डाइनिंग रूम में उन्हें क्या दिखाई दे रहा था, क्या देख सकते थे कि where everyone was wearing a paper hat. बेटा जो पेपर हेट आती है ना, जैसे आपने देखा होगा बर्थडे में वो पेपर हेट कोन टाइप की पहनते हैं ना, ऐसे पेपर हेट आती है, कैप आती है जो, तो वो हैट सभी ने जो उस रूम में डाइनिंग रूम में जो सभी लोग हैं उनमें क्या कर रखी है, पेपर हैट पहन रखी है, और सब लोग सिंगिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं. ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस. ठीक है, द matron had a hat on top and seemed happy enough to see me. अब यहाँ पे matron मीन्स होता है बेटा इंचार्ज, वहाँ की जो इंचार्ज थी, है ना, मेट्रॉन मीन्स इंचार्ज, वहाँ की जो नर्सिंग होम है वहाँ की इंचार्ज जो थी, है ना, उन्हें बोला गया मेट्रॉन. ये नेम नहीं है, मेट्रॉन मीन्स इंचार्ज. ठीक है, वहाँ का जो इंचार्ज होता है. तो जो मेट्रॉन थी, मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टॉप, ऑन टू मतलब उन्होंने भी कैप पहन रखी थी, एंड seemed happy enough to see me. और जो ऑथर थे वो बोलते हैं कि मुझे देखकर वो जो मेट्रॉन थी वो क्या हो गई, हैप्पी हो गई, खुश हो गई कि मैं कोनी से मिलने आया हूँ, मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ. ये देखकर वो जो मेट्रॉन थी वो क्या हो गई, खुश हो गई, और उन्होंने भी क्या पहन रखा था, कैप पहन रखा था. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे क्या हुआ फिर, she even offered me a mince pie. ठीक है, उन्होंने मुझे ऑफर किया, उन्होंने मुझे दिया, क्या दिया, मीन्स पाई. माइंस पाई मीन्स होता है बेटा खाने की चीज. ठीक है, खाने का ये कुछ है जो फ्रूट से मिलकर बना होता है. ठीक है, तो ये ईटिंग मटेरियल है. तो वो क्या बोलते हैं कि वो मेट्रॉन ने मुझे ऑफर किया मीन्स पाई, and she walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in with the others. She told me. ठीक है, अब क्या हुआ, वो उन्हें किधर ले गई, जो ऑथर थे उन्हें ले गई. 1 सेकेंड. हाँ, जो ऑथर थे उन्हें वो कॉरिडोर की तरफ ले गई, एंड वो क्या बता रही है, जो मेट्रॉन है, जो इंचार्ज है, वो क्या बोल रही है ऑथर से कि मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो दूसरों के साथ नहीं है. मतलब जहाँ पे सारे जो सभी लोग थे जो सिंगिंग कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पर मिसेस मैकफर्सन नहीं है ना, वो दूसरे लोगों के साथ नहीं है. शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, मतलब ऑथर बोल रहे हैं शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि वो दूसरों के साथ नहीं है. She rather confused today, so we thought it best if she had a good rest.
वो अब वो जो मेट्रॉन है वो क्या बोलती है कि शी रेड अस कंफ्यूज टुडे, वो हमें थोड़ी सी कंफ्यूज दिख रही थी आज, तो हमने सोचा कि इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि ये अच्छा रहेगा कि वो आराम करे, वो रेस्ट करे। आज हमें वो थोड़ी सी कंफ्यूज दिख रही थी, तो हमने सोचा सो वी थॉट, हमने क्या सोचा कि इट बेस्ट, ये अच्छा रहेगा उनके लिए कि इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि वो अच्छे से क्या करे, आराम करे, रेस्ट करे। She has no family, you know, जैसा कि आपको पता है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। कौन बोल रहा है, मेट्रॉन बोल रही है, किससे, ऑथर से। अब उन्हें क्या पता था कि ये ऑथर जो है उनसे पहले कभी नहीं मिले, उन्होंने तो क्या बोला कि ये उनके फ्रेंड है, तो उनको ये लग रहा होगा मेट्रॉन को कि ये तो उनको जानते हैं, तो इन्हें पता ही होगा कि उनकी कोई फैमिली नहीं है ना। तो क्या बोलती है मेट्रॉन, ऑथर से क्या बोलती है कि शी हैज नो फैमिली, यू नो, आपको तो पता ही है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिटेड्स, उनसे कोई मिलने नहीं आता है। So I am sure she will be only too pleased to see you. तो मुझे यकीन है, मुझे पता है कि वो आपको देखकर बहुत प्लीज्ड होंगी, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी कि आप उनसे मिलने आए हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई फ्रेंड नहीं था, कोई उनसे मिलने नहीं आता था। तो जो मैट्रॉन थी वो क्या बोलती है कि मुझे पता है, मैं श्योर हूँ कि वो आपको देखकर प्लीज्ड होंगी, खुश होंगी, ठीक है। She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me, ठीक है। She took me into, अब वो उनको कहाँ ले गई बेटा, कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। इस एरिया को बोला जाता है कंजर्वेटरी, मतलब जहां पर इस तरीके से ग्लास लगा हो और ये घर के बाहर का जो एरिया होता है, मतलब घर से ही अटैच होता है ना। और यहाँ पे ये चेयर्स रखी हुई रहती है, चेयर्स मतलब ये चेयर्स मैं बताऊंगी कैसी है। तो ये चेयर्स लगी रखी रहती है, इसे बोला जाता है कंजर्वेटरी, है ना, ठीक है। इसलिए मैं आपको इमेज भी लेकर आई हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि कंजर्वेटरी मीन्स क्या है ना। तो ये जैसा एरिया आपने देखा होगा, तो ये बोला जाता है कंजर्वेटरी। तो वो उन्हें कहाँ ले गई, कंजर्वेटरी में, है ना। कहाँ ले गई, शी टूक मी, वो मुझे ले गई इनटू अ कंजर्वेटरी विद वीकर शेयर, जहां पर क्या थी, वीकर शेयर थी। अब वीकर शेयर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। वीकर शेयर्स मीन्स होती है जो व्यू, जो बुनी हुई रहती है ना। 1 सेकेंड की देखिए, ये यहाँ पे ये वीकर शेयर्स, इस टाइप की चेयर्स देखी है ना आपने, ठीक है। तो ये क्या है, वीकर शेयर है, ठीक है। तो वो कहाँ ले गई उन्हें, वो ले गई कंजर्वेटरी में जहां पर वीकर शेयर्स थी। एंड पोटेड प्लांट्स, पोटेड प्लांट्स मतलब गमले, ठीक है। पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ वहां पे क्या रखे हुए थे, पोटेड प्लांट्स रखे हुए थे। एंड लेफ्ट मी, और वो मुझे छोड़कर चली गई, मतलब वो खोनी के पास उन्हें छोड़कर चली गई। और वो कहाँ छोड़कर चली गई, कंजर्वेटरी एरिया में, जहां पर वीकर्स चेयर रखी हुई थी और चारों तरफ पोटेड प्लांट्स थे, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. तो वहां पर एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। वो ओल्ड लेडी कौन थी, कोनी ही थी। तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो बैठी हुई थी व्हील चेयर पर, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे होंगे। तो ये ओल्ड लेडी जो थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, और जो उनके हैंड्स थे, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेप, और जो उनके हैंड्स थे उन्होंने फोल्ड कर कर अपने लैप में रख रखे थे, गोद में रख रखे थे, ठीक है। वो इस तरीके से बैठी हुई थी। She had silver white hair pinned into a wispy bun, और उनके जो हेयर थे, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी एज हो गई थी बेटा उनकी, तो उनके वाइट जो हेयर थे वो कैसे थे, वाइट थे। तो यही लिखा हुआ है कि शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, जो उनके हेयर थे वो वाइट थे, और कैसे वो पिन इनटू अ विस्पी बन, और उन्होंने क्या कर रखा था, बन बना रखा था। बन मीन्स होता है जूड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो हेयर है वो पिन करके रख रखा था। उनके वाइट हेयर जो थे वो इस तरीके से बन, विस्पी बन में बने हुए थे, है ना। इस तरीके से उन्होंने बन बना रखा था, जूड़ा बना रखा था। आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे वो पोनी का भी कैरेक्टर डिस्क्राइब कर रही है कि वो कैसी दिखाई देती थी और कैसी रहती थी, है ना। जूड़ा वगैरह भी बता रहे हैं कि बन करके रख रखा था उन्होंने, और उनके हेयर जो है वाइट हो रहे थे। आगे देखिए, आगे क्या होता है बेटा। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, अब वो क्या हो रही थी, गार्डन की तरफ देखनी थी। गेजिंग आउट मतलब लुकिंग, एक तक देखना, है ना। तो शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ क्या कर रही थी, देख रही थी। उसके बाद हेलो
I said, she turned and looked up at me vacantly. अब जो ऑथर है जाते हैं उनके पास क्या बोलते हैं, हेलो, मैंने क्या कहा, हेलो. She turned, वो मुड़ी, and looked up at me vacantly, और उन्होंने मुझे देखा. Vacantly मतलब जैसे कि आप देखते हैं ना कि कोई आपसे बात कर रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना. जैसे आपको किसी से बात नहीं करनी हो, ध्यान नहीं देना और नॉर्मली देखना, जैसे आप पहचानते नहीं हो किसी को. तो वो क्या हुआ, उन्होंने जब ऑथर ने बोला हेलो, मैंने क्या बोला, हेलो, मैंने मतलब ऑथर ने, तो शी टर्न, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और उन्होंने मुझे वैकेंटली देखा, मतलब ब्लैंक एक्सप्रेशन दिए, है ना. जैसे कोई जानती नहीं थी तो ब्लैंक एक्सप्रेशन दिए. इन्होंने क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस, इन्होंने कोनी को क्या किया, विश किया, हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन, मतलब ऑथर ने कोनी को हैप्पी क्रिसमस विश किया. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर. अब वो लेटर दिखाते हुए क्या बोल रहे हैं, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है. आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये आपका है. ठीक है, अब क्या है, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जैसा कि मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी जो आईज थी मेरे फेस से हट नहीं रही थी, मतलब मैं उनसे बात कर रहा था और मुझे कंटिन्यू देखे जा रही थी. ठीक है, एज आई वॉज स्पीकिंग, मैं जब उनसे बात कर रहा था तो हर आईज नेवर लेफ्ट मी माई फेस, तो उनकी जो आईज थी वो कंटिन्यू मुझे देखी जा रही थी. उसके बाद आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे. तो उन्होंने क्या किया, ऑथर ने क्या किया, आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया, एंड गिव इट टू हर, और उन्हें दिया. देने के बाद क्या होता है, that was true moment, her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. अब क्या होता है, that was the moment, वो ऐसा मोमेंट था जब उनकी आईज जो थी lit up, lit up यानी मतलब ग्लो आ जाना, ग्लो मतलब आंखों में चमक आ जाना, with recognition, recognition मतलब पहचानना. जब उन्होंने वो लेटर देखा तो वो पहचान गई कि वो किसका लेटर है, वो लेटर है जिम का. तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई, एक खुशी आ गई, एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड. सफ्यूज्ड मींस कि वो ये चमक, चेहरे में चमक आ जाना, खुशी आ जाना. तो उनकी आंखों में भी चमक आ गई और उनका जो फेस था वो भी क्या था, बहुत ग्लो करने लगा, बहुत चमकने लगा, खुश हो गई, मतलब बहुत खुश हो गई. विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा ही हैप्पीनेस हो गई, खुश हो गई, उनके चेहरे पे एक चमक सी आ गई. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताया कि मुझे कैसे वो डेस्क मिला था, ये ऑथर बोल रहे हैं. ठीक है, अब उसके बाद कितना बाकी है, 1 सेकेंड बेटा. देखिए अब ये ना हमारा टाइम जा रहा है, सिर्फ हमारे पास 1 मिनट बाकी है और हमारा कितना पैराग्राफ रह गया है, 1 सेकेंड. कौन सा चैप्टर आ गया, सेकेंड. अब एक काम करते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक हमारा 2 पैराग्राफ्स और रिमेनिंग है ना. तो अब हमारा टाइम ओवर हो रहा है तो हम फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो इसके आगे हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो इतना आप पढ़ते रहिएगा, आप आगे कल कंटिन्यू करेंगे और कल फिर एक्सरसाइज भी करेंगे. तब तक के लिए फिर ओके, बाय एवरीवन.